दोस्तों जैसा कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर छूट गया है और भैया पेपर दे के आए हैं, तो इनसे पूछेंगे इनका पेपर कैसा हुआ। तो भैया कैसा कैसा हुआ पेपर आपका? वैसे पेपर तो ठीक है, लेकिन मैथ कैलकुलेटिव आ रहा है और जीएस भी मतलब जीएस ईजी नहीं है, मतलब 8 से 10 क्वेश्चन करने लायक आ रहे हैं, बस बाकी 17 14 15 क्वेश्चन ऐसे ही। कितने अटैम्प्ट करे तुमने? सर एक्चुअली में डाटा वहाँ जब कर देते हैं तो डाटा दिखाता नहीं है कंप्यूटर पर कितने अटैम्प्ट किए, लगभग 80 के आसपास क्वेश्चन किए हैं। के आसपास है। हाँ, कोई जीएस का क्वेश्चन याद है? हाँ, जीएस में एक आर्टिकल 24 पूछा गया है और एक ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बाल विवाह होते हैं वो कौन से राज्य में जो दर जो है वो सर्वाधिक है, मतलब या और एक पूछा था मतलब मुगल बाबर का आया का जैसे खानवा का युद्ध है ना, वो मतलब युद्ध आए थे कि ये किसने किया, तो बाबर का था जो खानवा का युद्ध है, एक जीएस में ये पूछा गया। और जियोग्राफी से क्वेश्चन हुआ? ना, जियोग्राफी कोई क्वेश्चन नहीं। हिस्ट्री से तो हिस्ट्री से बता दिया, बाबर वाला आया था। एक हड़प्पा वाला आया। हाँ, एक हड़प्पा से पूछा गया था। अच्छा, रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन कितने देखने को मिले थे? दो मतलब थे, 5 बैठा रहा दोनों में, 5। सीरीज किस टाइप की आई थी उसमें? सीरीज एक सीरीज इजी आ रही है और एक आ रही है थोड़ी वो पॉइंटों वाली आ रही है, एक पॉइंटों वाली आ रही है। डाइस का क्वेश्चन देखने को मिला? कोई क्वेश्चन नहीं था। कोई क्वेश्चन नहीं था डाइस का। मतलब मैथ में परसेंटेज प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन किस टाइप में? प्रॉफिट लॉस से कोई क्वेश्चन नहीं था, डिस्काउंट से एक क्वेश्चन था और एक चक्रवर्ती ब्याज से था, एक साधारण ब्याज से था और डिस्काउंट से बता दिया, और परसेंटेज से एक क्वेश्चन था। एवरेज से कितने क्वेश्चन? एवरेज से कोई क्वेश्चन नहीं था। एडवांस में कितने क्वेश्चन आए थे? एडवांस के 5 से 7 क्वेश्चन हैं, वो त्रिभुज वगैरह के ज़्यादा टाइप के आ रहे हैं, और रेलगाड़ी से औसत चाल से 2 क्वेश्चन थे, दो औसत चाल से थे, मतलब जो रेलगाड़ी में जो आती है औसत चाल बताइए। और रीजनिंग में आकृति वाले क्वेश्चन देखने को मिले? हाँ, दो क्वेश्चन। उसमें दर्पण वाला क्वेश्चन आया था? हाँ, दर्पण वाला था, दर्पण था। मतलब क्या दिया रखा था उसमें? एबीसीडी वाला था या नंबर वाला क्या था? मतलब वो है ना, सर्किल में 4 4 5 बजे होते हैं, ऐसे छोड़ के ये वाले सर्किल में आया था, मतलब सर्किल में चल रहा था वो। तुमने कितने अटेम्प्ट करे? मैंने 78 करे। हाँ, लेवल कैसा लगा था? लेवल तो इजी टू मॉडरेट है, लेकिन मैथ में कितने अटेम्प्ट करे? मैथ तो लेकिन हार्ड ही थे, जहाँ तक कहेंगे हार्ड ही है। जियोमेट्री हमने पढ़ा नहीं ज़्यादातर, अर्थमेट्रिक है, ज्योमेट्री ज़्यादा थी उसमें। लगभग तुमने कितने करे होंगे मैथ में? मैंने मैथ में 15 अटैम्प्ट किए बस। जो मतलब छोड़े तुमने किस टॉपिक ज़्यादा छोड़े होंगे? वो जियोमेट्री से ज़्यादा ज्योमेट्री के छोड़े थे। रीजनिंग में मतलब लेवल कैसा लगा था रीजनिंग? रीजनिंग बढ़िया लेवल है, बस एक क्वेश्चन छोड़ा मैंने, बाकी सब हो गया। ऐसे कितने क्वेश्चन थे रीजनिंग जो करने ही लायक थे, मतलब हो जाते आराम से? रीजनिंग में सारे करने लायक थे, ऐसा कोई ज़्यादा हार्ड नहीं लगा था? हार्ड, लेकिन वो पॉइंट वाला क्वेश्चन था, वही नहीं हुआ बस। अच्छा, और हिंदी का कुछ बताओगे? हिंदी का सही है, अशुद्धियाँ ज़्यादा पूछ रहे हैं बस उसमें। एक पर्यायवाची था उसमें, शायद धूमिल का पर्यायवाची पूछा शायद। अच्छा, और उसमें कोई लोकती मुहावरा कुछ? लोकती एक मुहावरा था शायद, उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे, ऐसे कुछ था। पैराग्राफ जो आया था वो किस टाइप? हाँ, पैराग्राफ थोड़ा हार्ड था, लेकिन समझ में नहीं आया मेरे को किस तरह। हाँ, हिंदी में लैंग्वेज थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही थी। हाँ, पैराग्राफ की लैंग्वेज अटेम्प्ट? हिंदी में मैंने 22 करे। 22 अटेम्प्ट। अच्छा, पूरा मतलब पूरे लेवल, पूरे पेपर का लेवल कैसा लगा था? पूरे पेपर का लेवल बढ़िया था, जहाँ तक है जो पढ़ने वाला पूरा होगा। पेपर का लेवल देखोगे ना, तो मैथ के 15 से 16 क्वेश्चन हैं जो इजी टू मतलब हैं, करने लायक हैं। बाकी 8 से 10 क्वेश्चन जो है वो कैलकुलेटिव हैं, और मतलब ज्योमेट्री से ज़्यादा क्वेश्चन दे रखे हैं उन्होंने। रीजनिंग में 20 से 21 क्वेश्चन है करने लायक है, 3 से 4 क्वेश्चन रीजनिंग में कैलकुलेटिव है, उनमें समय लग रहा है, मतलब पॉइंटों वगैरह दे रखे हैं। हिंदी ठीक सही आ रही है, और जीएस तो सर 8 से 10 क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं पढ़ने लायक है। जीएस में जो करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे तो करंट एक तो 2021 का करंट पूछा है, और 2 क्वेश्चन आए हैं 2022 और 23 के, 3 से 4 क्वेश्चन है करंट बजट अफेयर। का क्वेश्चन देख लो। हाँ, बजट का एक क्वेश्चन था। क्या पूछा था? हाँ, बजट में पूछा था, जैसे जो मतलब जो शिक्षा है ना, ये शिक्षा पर जितना परसेंट खर्च करते थे, मतलब कितना बढ़ा दिया केंद्र सरकार ने, तो कितना परसेंट बढ़ा दिया 2023 में जो, और ये करंट से पूछा था बजट से। और कोई जीएस का क्वेश्चन और याद हो कोई? जीएस का ज़्यादा ज़्यादा नहीं, याद लेकिन करने वाले थे ही नहीं, थे ही याद ही नहीं, ना, अलग ही हिसाब था उनका। ज़्यादा वो जो थ्योरी थी उनकी लेंथ थी, अलग ही थी, मतलब थ्योरी ज़्यादा बड़ी और बड़ी बढ़िया। अच्छा, जीएस की और कुछ याद हो? जैसे रीजनिंग में और कुछ याद हो तुम्हें? आ रहा हूँ रीजनिंग और तो यही है जो भैया ने बताया वही है। 5 का प्लस करवाना, 10 करवाना, 15 करवाना, 20 अनुपात अनुपात करके आता है रीजनिंग में, वो था उसमें क्वेश्चन? हाँ, अनुपात नहीं, कोई नहीं था वो मैथ में था, एक विक्रमानुपाती और आकृति वाले कितने देखने को मिले थे? आकर तो 3-4 ही थे शायद। 2-3 क्वेश्चन ही थे। अच्छा, उसमें कैलेंडर का क्वेश्चन, घड़ी का क्वेश्चन तो था नहीं? कैलेंडर घड़ी नहीं आ रही, कैलेंडर का कोई क्वेश्चन नहीं। एक भी अच्छा, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन किस टाइप का आया था? ब्लड रिलेशन। हाँ, एक तो आया सर जी, एक तो वही वाला आया जो आते 4 दे रखे थे, A+B का अर्थ ये है, A-B का, एक तो ये आया, एक सीधा आया कि एक अपनी मतलब इशारा कर रहा है तो उसका उससे क्या संबंध है, वो सीधे सीधे आ रहे हैं, उसमें दिक्कत नहीं। कुछ याद है? जैसे हिंदी में हिंदी और तो बढ़िया है सब। लोग मुहावरा बताते हुए लोग तो 1-2 क्या था उसमें? याद है कुछ? हाँ, एक तो वो था
उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ना ये था शायद। उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ने का वो क्या होता अरे हिंदी में ज़्यादा ऐसे वो तो नहीं आ रहा समाज में से या उसमें समाज है? नहीं कुछ ना नहीं, ना संधि, समाज ना संधि, छंद समाज से अलंकार कोई कुछ क्वेश्चन नहीं। नहीं था। अरे कितने तुमने करके पेपर देखा कितने अटेम्प्ट करे 83 83 करे मतलब लेवल कैसा लगा था लेवल ठीक है, मॉडरेट मान सकते हो। मैथ में कितने अटेम्प्ट मैथ में 19 अटेम्प्ट। 19 अटेम्प्ट करे मैथ में। हाँ। अच्छा थोड़े मेंसुरेशन के क्वेश्चन एक्यूरेसी कितनी हो गया आपकी एक्यूरेसी 80-85 ठीक है तो बढ़िया एक्यूरेसी। अच्छा जैसे लेवल आ रहा है उसके हिसाब से तो कट ऑफ के कितने जाने के चांस है तुम्हें कोई अनुमान हो ऐसे लेवल के देखो जाए साहब से पेपर आ रखा है तो 80 प्लस तो जानी चाहिए, 80-85। और रीजनिंग तो बहुत ही सिंपल है, मतलब रीजनिंग और हिंदी मतलब सिंपल है। मतलब हिंदी को सुनने का बहुत कठिन आ रही है, मतलब वहाँ हिसाब से ना है, हिंदी बहुत आसान है। इसमें पूरे और यहाँ ने RW तैयारी करी है ना, हाँ। वो पूरा पेपर अच्छा करके आओ। मैथ में हिंदी बस सब मतलब फुल में फुल। चलो थैंक यू